हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अध्याय 1 से लेकर सभी प्रश्नों के हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप लोग कमेंट कर रहे थे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, बिल्कुल जो पेपर में छपने वाले हैं सभी प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा होगा विज्ञान के पेपर में, हिंदी के पेपर में हमने जो प्रश्न आपको बताए थे एज इट इज़ बिल्कुल पेपर में आए हैं। और आप देखेंगे कि अथवा सहित भी कई प्रश्न आए हुए हैं और आपसे बिल्कुल यदि आपने किए होंगे जो मैंने बताए थे वो आपसे बिल्कुल पूरा पेपर बना होगा। कई लोग बोलते हैं क्या गारंटी है कि ये आएगा, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस, ठीक है, उसको आप देखना और मैच करना आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर में आता है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं अध्याय 1। इसमें देखिए मैंने पिछले वीडियो में केवल क्वेश्चन बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी बताते जाता हूँ जिनको आपको करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसका आंसर आपको इसके प्रश्न बैंक में पीछे दिए हुए हैं सभी, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद देखिए संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, इसको आपको करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें से आपके खालिस्तान पूछे जा सकते हैं। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना। और उसके बाद भारत किस गोलार्ध में, तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसको आप याद रखना। और देख सकते हैं आंसर आपके पीछे दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको आपको सभी को देख लेना जो भी मैं बताते जाता हूँ आपको। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रत्येक एक अंक के लिए है जो, तो इसमें देखिए इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, 70 तो आपको सभी कर लेने हैं, एक बार देख लीजिए। उसके बाद सही जोड़ी भी देखिए, पढ़ना तो आपको सभी है लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपके देखिए इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, मानचित्र में दर्शाना होगा, तो कर्क रेखा आप देख लेना, बंगाल की खाड़ी देख लेना, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कर लेना, काराकोरम पर्वत श्रेणी कर लेना, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कर लेना, गिर राष्ट्रीय उद्यान कर लेना, कान्हा किसली उद्यान कर लेना। तो ये वैसे तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप इनको कर लेना कंप्लीट। उसके बाद देखिए अध्याय 2 देखते हैं। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव का मैं आपको ऐसा करता हूँ, पूरे ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कठिन है नहीं, बस आपको केवल इनको पढ़ना है और इनके आंसर आप देख सकते हैं, इसके पीछे दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, सभी देख लीजिए, सभी ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय में से। इसमें देखिए खादर और बागर में अंतर, बिल्कुल पेपर में छपेगा, ये 100% आपका पेपर में आएगा प्रश्न। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, आप बिल्कुल कंप्लीट करके जाना। उसके बाद देखिए बागर और खादर में अंतर हो गया। उसके बाद पूर्वी तट और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका 100% आएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपके यहाँ से हो चुके हैं, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके साथ यदि आप कर सकते हैं तो एक प्रश्न और कर लीजिए जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार, ये भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप बागर खादर में अंतर सीख लेंगे तो आपसे तो बन ही जाएगा कि बागर और खादर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आप अच्छे से देख लेना इसमें से। अध्याय 3 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ेंगे। सही जोड़ी हो गई यहाँ पर, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों, ये 2 अंक में आएगा। बिल्कुल इस प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो झील किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। उसके बाद देखिए, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपसे एस्चुरी और डेल्टा में अंतर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप करके जाना। आगे देखते हैं इसमें नदी प्रदूषण रोकने के उपाय, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको करके जाना है। ठीक है, नदी प्रदूषण रोकने के उपाय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ से इतना आप पढ़ के जाएंगे। इसमें चूँकि 2 नंबर का है, ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है। उसके बाद अध्याय 4 देखते हैं, जलवायु। जलवायु में देख लेते हैं, जलवायु में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उष्णकटिबंधीय और जो
है अभिसरण क्षेत्र, इसको समझाना है आपको, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर आप देख लीजिए, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंतर बिल्कुल आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लेना। तो ये दोनों प्रश्न आप यहाँ से करके जाएंगे, 3 अंक के लिए प्रश्न है। और इसको भी आप कर लेना, मानसून की वापसी, ठीक है। अध्याय 5 है आपका, देख लेते हैं। अध्याय 5 में से आपका पूछा जा सकता है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। देखिए, आपको पेपर का बोलकर भ्रमित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम आपके लिए कोई भी ऐसा पेपर नहीं प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको भ्रमित किया जाता है कि बिल्कुल यही आएगा, इसी को बस पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के, उसमें जो डाले जाते हैं, लेकिन यदि आप केवल उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं तो इससे आपका पेपर बिगड़ सकता है। इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं वही बताता हूँ। और वही जो प्रश्न है वो आते भी हैं, आप ऐसा देखना, आप पेपर को मिलाकर देखिए, जो पिछले वीडियो मैंने बनाए हैं उनमें आए भी हैं, प्रश्न पूरे आए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल जो प्रश्न बताते हैं उनको आप कंप्लीट करिए। बहुत ही कम प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, केवल इन्हीं को आप कंप्लीट करके जाएंगे, आपसे पेपर बिल्कुल पूरा बनेगा, ठीक है। 80 में 80 का आपको पूरा पेपर बनेगा, बस आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2 अंक के लिए, प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है, ठीक है। या तो आपसे ये पूछेगा या देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर, ये पूछ लेगा। वनों का महत्व, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। और देखिए, सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर लिखना है। ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। और हाँ, ये प्रवासी पक्षी वाला बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रवासी पक्षी से आप क्या समझते हैं, प्रवासी पक्षियों के नाम भी आपको लिखना है। तो ये 4 प्रश्न आप कंप्लीट कर लेना यहाँ से। अध्याय 6 देख लेते हैं। जनसंख्या में से यहाँ पर देखिए, जनगणना किसे कहते हैं, ये तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर देखिए, उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जनसंख्या में अंतर दिखाई देता है, लिखिए इसके बारे में। तो जनगणना आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके भूगोल के पूरे प्रश्न हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आपके इतिहास के, या फिर जो भी है आपका आगे, ये तो उत्तर शीट दी गई है, इसको आप देख लेना आपकी। तो देखिए, अब हम देखते हैं इतिहास के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो दीर्घोत्तरीय 4 अंक का आना है इस अध्याय में से, फ्रांसीसी क्रांति में से, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखें। तो यही वाला जो प्रश्न है पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए, इसको कर लेना, ठीक है। और फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद अध्याय 2 हम देख लेते हैं, ये 3 आप कंप्लीट करके जाएंगे, एक ना एक आपका बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अध्याय 2 में से यूरोप में समाज की समाज और रूसी क्रांति। तो देखिए, इसमें से आपके 4 अंक का ही इसमें से पूछे जाना है, ऑब्जेक्टिव तो करना ही आपको। तो देखिए, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य था, ये वाला क्वेश्चन। और रूसी क्रांति को प्रभावित करने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए, ये वाला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर इन दोनों को ही आप कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नाथसेवा और हिटलर का उदय देख लेते हैं इसमें से। तो इसमें से देखिए, 3 नंबर का पूछा जाना है। नाजीवादी विचारधारा क्या थी, ये पूछा जाएगा आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर और पूछ सकते हैं आपसे, नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे, ठीक है। और न्यूमे वर्ग नागरिकता अधिकार क्या था, इसको आप देख लेना। अध्याय 4 है आपका, इसमें से देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक के लिए। इसमें देखिए, झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। बिल्कुल झूम खेती आपका अच्छे से कंप्लीट करना, झूम खेती आपका बिल्कुल आएगा। तो ये झूम खेती आपको कंप्लीट करना है। वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इसको आप देख लेना, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको करने हैं, जितने भी बता रहा हूँ। यदि आप आधे भी करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल आप पास आसानी से हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, बस आपको कंप्लीट करना है। अध्याय 5 देखिए, 5 में से हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उसमें से, तो ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, इसकी आपकी उत्तर शीट है ये। अब हम देखते हैं लोकतंत्र क्या क्यों, ये राजनीति विज्ञान वाली पुस्तक है, इसमें से देख लेते हैं। तो इसमें से देखेंगे, चलिए देखते हैं आगे। सही जोड़ी में लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में लोकतंत्र क्या है, बिल्कुल 100% प्रश्न आएगा ये, ठीक है। 100% मतलब आएगा।
वयस्क मताधिकार बिल्कुल आएगा, ठीक है। और साथ ही एक हरी नागरिकता क्या है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है, समझाइए, और हमें संविधान की क्यों आवश्यकता होती है, इन दोनों प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखिए संविधान है, संविधान पाठ में से देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ेंगे आप, ठीक है। संविधान में से देखिए संविधान क्या है, संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए, संविधान सदस्य के 4 सदस्यों के नाम, ये 3 प्रश्न बिल्कुल छोटे छोटे से, एक बार देखेंगे आप याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसमें संविधान के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 100% आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना, ठीक है। और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को यदि कर सकते हैं, इसको भी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व भी कंप्लीट करके जाना है, ये नीति निर्देशक तत्व ये दोनों तो करना ही है आपको, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अध्याय 3 चुनावी राजनीति में से देख लेते हैं, इसमें से देखिए निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, इसको कर लेना, और चुनाव क्यों होते हैं, इसको कर लेना, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना दीर्घ उत्तरीय में। और चुनाव में लोगों की भागीदारी क्यों आवश्यक है, ये 2 प्रश्न। संस्थाओं का कामकाज हम देख लेते हैं, तो कार्यपालिका इसमें कर लेना, और राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती हैं, इसको कर लेना। उसके बाद प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, और न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए, 2 प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 है संस्थाओं का कामकाज, इसमें देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव हुए। उसके बाद देखिए समानता का अधिकार क्या है, इस वाले प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है आपको, और प्रश्न आपको छोड़ना एक भी नहीं है। और देखिए इसमें से आप ये कर लेंगे। और मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। लोकतंत्र में अधिकार क्यों आवश्यक है, ये भारतीय संविधान के अधिकारों की व्याख्या। यहाँ पर लोकतंत्र भी आपके हो चुके हैं। अब देखिए हम आपका जो अर्थशास्त्र का बचा हुआ है, देखिए अर्थशास्त्र का देख लेते हैं। अध्याय 1 है आपका पालमपुर की कहानी, इसमें से देख लेते हैं आप पालमपुर गांव में कृषि कार्य क्या था, तो ये वाला जो प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और जो हरित क्रांति क्या है, ये वाला बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। हरित क्रांति क्या है, कुटीर उद्योग क्या है, ये 3 प्रश्न आपको कंप्लीट करके जाना ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए पालमपुर गांव वाला ये क्वेश्चन, इसमें से देखिए खेती के आधुनिक पारंपरिक तरीकों में क्या अंतर है, ये समझाना है आपको। भारतीय यहाँ पर हाँ इसी को करना है, और बस इसी को कर लीजिए आप। इसमें से अध्याय 2 देख लीजिए, इसमें से लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें से अर्थव्यवस्था क्या है और बेरोजगारी के कारण, ठीक है, ये 2 प्रश्न। और प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण, 3 प्रश्न ही करना है। निर्धनता एक चुनौती, इसमें से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका निर्धनता में से निर्धनता क्या है, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, ठीक है, निर्धनता दूर करने के उपाय। तो ये 3 प्रश्न आप कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपके पूरे सामाजिक विज्ञान 9th के पूरे प्रश्न मैंने बता दिए हैं, जो कि आपके आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी को आपको कंप्लीट करके जाना है। और यदि आप पूरे नहीं कर सकते, यदि कम टाइम आपको मतलब है आपके पास, तो आप ऐसा कीजिए कि कम से कम आधे प्रश्न भी आप कंप्लीट करके जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि जो प्रश्न है कई अथवा सहित आ जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो केवल यदि जैसे आपने 2 पढ़े उसमें से एक अथवा में रहेगा तो आपसे वो बन ही जाएगा। तो ऐसा आप जैसे निर्धनता पढ़ के गए, आपने इसमें निर्धनता और ये वाला नहीं पढ़ा, तो आपका जैसे अथवा में आया तो ये आपसे बन ही जाएगा। तो इसलिए ऐसे आप आधे भी पढ़ेंगे तो बन जाएंगे आपसे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करके जाना है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।